देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें चमड़ावाला ग्रुप में और यहाँ रोमी रमन जो है मोटिवेशन स्पीकर है वो आ रही है, तो अभी आपको दिखाते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। बहादुरा के अंदर एक चमड़ा वाला ग्रुप है और यहाँ अच्छे जो अच्छे कलाकार हैं उन लोगों को सम्मानित वगैरह करना और अपना एक स्थान बनाना। इस प्रकार से यहाँ कुलदीप जी छिपा है, तो उसके प्रोप्राइटर चमड़ा वाला के वो है, रोमी रमन है और उनके साथी लोग हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी इनका मान सम्मान किया जाएगा। रणनीति रमन आज हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इनका मान सम्मान और इनका स्वागत करने के लिए, साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुलदीप जी की माता को कि आए वो और उनका साफा पहनाकर स्वागत करें। तो साफा दे दिया करो। नरेंद्र जी सागवान का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वैद प्रकाश जी, वो आए और सब पहनाकर स्वागत करें। वो लड़की है, तीन बहन भाई, वो पीछे रोहित भाई का करते हैं। कोई बात नहीं, रोहित भाई नहीं क्या, अच्छा हाँ रोहित भाई का करो कर देंगे। ठीक है, कोई बात इनका कर दो आप सर। आप ठीक है ना, थोड़ी मिक्स ही हो रखी है जो एक्टिव वाले सर है ना, अभी चले गए, आपका वेट भी किया तो ना ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो दूसरी जगह पे आई, मैं अपनी जगह पे आई, बस वही है। ठीक है, बैठो सर। और अपनी जगह पे आने की तैयारियों की जरूरत है। नरेंद्र जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूँगा कुलदीप जी सर, साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। हाँ ये नोटबंदी में शुरू किया था 2000। मैं चाहूँ कि स्टेज पर आए और आप अपने शब्द व्यक्त करें। बिल्कुल सही है। हाँ यही पटेलकार साथी भी है साथ में, और इंटरेक्शन भी हो जाएगा। थोड़ी चेयर को पास में करना। शहर के अंदर ही है या पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अच्छा। तो ये मेन लोकेशन है बादरा की। दूसरी जगह भी है, इनकी जगह है। अच्छा। ये हेड ऑफिस है बादरा में। अच्छा। जयपुर में है, गोरखपुर में है, कई जगह स्टोर है। हाँ। तो ये काफी अच्छा दिख रहा है मुझे देखने में, है ना, और भी जगह ये 4 माले की बिल्डिंग है। अच्छा। हाँ। ये मतलब आपका ही है? हाँ मेरा ही है। नीचे बेसमेंट है
वहाँ पुलिस विभाग है, पूरे अच्छा। राजस्थान पुलिस आर्मी जितना भी है यहाँ से सप्लाई होता है। वो भी आपको विजिट करवाएंगे। ऊपर गोदाम है, मैन्युफैक्चरिंग होती है बेल्ट की वगैरह, वो भी दिखाएंगे आपको। ये एक रिटेल काउंटर है। तो ये शुरुआत आपने की या मैंने फैमिली की में है। पहले नहीं नहीं नहीं, था? पहले हमारे 100 साल में कोई अच्छा। बिजनेस में नहीं। इस चमड़े का आइडिया कैसे आया, क्योंकि यूनिक सा है ना हाँ कुछ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल है, ये यूनिक है। तो ये मेरे शादी में मैंने एक बेल्ट खरीदा चमड़े के नाम पे, मेरे को मतलब वो ठगा गया। ओ, तो 200-300 रुपए दे लिए और वो कम चला। तो उसके बाद वो बेल्ट से ही मैं तंग रहता था हमेशा। तो वही से आइडिया आया फिर तो कि वही से आइडिया की उत्पन्न हुई है। हम अच्छी चीज देंगे। हाँ, तो हमने यही सोचा कि एक ऐसा ब्रांड दे, ऐसा बेल्ट दे, तो लोग 10 साल बाद भी ये बोले कि मेरे को दिया ना 2016 में, वो इसको दे दे, तो टूटे नहीं। ये चीज़ है। फिर तो यहाँ से जो शूज मैं लेके जाऊंगी, हाँ, कभी नहीं वो फिर टूटे। मैं सोचूंगी नहीं उस चमड़े के अलावा तो मैं लाइफ में दूसरा डालूंगी नहीं डालोगे, ये तो करिए हाँ बिल्कुल। आप एक चाबी छल्ला ले लो, वो भी 10 साल पुराना ही नहीं होगा। ऐसी क्वालिटी हम लेदर बनाते हैं। तब से ये हो गया कि अच्छी चीज ही देनी है। बस तो ये बस कौन से सन की ऐसे बात थी लगभग? 2016 ये में। दीपावली 2016, अक्टूबर अच्छा, अच्छा, 2016। थोड़े टाइम में काफी ग्रोथ करना, 2-3 दिन स्टोर भी करना। बस मैं तो बहन जी के जो मोटिवेशन वीडियो है वो देखता हूँ, जो ऊर्जा कम होती है तो इनकी वो आईडी खोल के वो सुन लेता हूँ, तो वापिस चार्ज हो जाता है। ये ये चीज़ तो बड़ा फन है भाई जी आपका, है ना? हाँ, मुझे आपके बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो वगैरह, और समाज में प्रेरणादायी वीडियो है आपके। ऐसे नहीं है तो मतलब आजकल क्या है, रील का जमाना, उससे हटके आपके वीडियो है, बिल्कुल। तो ये अच्छा लगता है। रेल के चक्कर में तो रेल भी बन जाती है। हाँ, सुकून होना चाहिए जिंदगी में, कोई भी काम करो उसमें दिल लगा के करो, मेहनत करो तो ठगी ना करो, कोई भी मिलावट ना करो, बस गद्दारी ना करो किसी के साथ। फिर हमारे पास बेशक थोड़ा भी हो, थोड़ा भी क्यों नहीं हो, उसमें सुकून रहेगा, हम सेटिस्फाइड रहेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? हम क्या कितने अपनी दिन कर सके इंसान, थोड़े बहुत टाइम तक रिपीट कस्टमर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो सेटिस्फाइड होगा तभी हाँ। रिपीट होगा, तभी हम ग्रो करेंगे। जी जी हाँ। चलो क्या क्या कहोगे रोनी जी, आज आप यहाँ पधारे हैं, इन्होंने अच्छा कार्यक्रम आपके लिए रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो आज ये कलाना में प्रोग्राम था स्कूल में, तो ये दीपक भाई हैं अपने, तो भाई ने कहा कि सिस्टर वहाँ चलना है, ऐसे ऐसे चमड़े वाला का शोरूम है, तो वहाँ ज़रूर चलते हैं। तो यहाँ आए तो भाई, तो बारिश का टाइम है, इतनी तेज बारिश हो रही थी, अभी इतनी पीछे गाड़ी रोक दी, वहीं तक ऐसे ढोलना गाड़ी और फूल लेके और पैदल लेके साथ साथ चल रहे हैं, तो बड़ा मान सम्मान दिया भाई जी आपने उसके लिए। और बहुत पहले बधाई। हम वहाँ गए थे, और फिर अच्छा। आपकी गाड़ी वहाँ से दूसरे अच्छा। जो पहले निर्धारित स्थान था ना, वहाँ से आप हो, तो फिर हम वहाँ से भाग के आए कि इधर आ गए बहन जी। दीपक पीछे रह गया था बाइक पे थे। हाँ, ये थोड़ा सा वहाँ से हमारा प्रोग्राम था पहले, फिर गाड़ी आती ही हम वहाँ आए थे। तो अभी देखो चमड़े वाला इस शोरूम पे आए हैं, तो ये मेरा तो खुद ही मन करता है नई नई जगह पे जाना, अलग अलग भाइयों से मिलना, खासकर उनसे जो जुनूनी हो और कुछ हटके काम कर रहे हो, है ना? और ज़रूरत भी, आजकल तो इतनी बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर के, फिर भी सारा यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भाग रहा है, चाहे छोटी सी मिलो पर गवर्नमेंट जॉब का बड़ा वो हो रहा है। तो उस चीज़ से हटके ऐसे खुद के बिजनेस, खुद के नए नए आइडिए, युवाओं को एक खोजी युवा होना बहुत ज़रूरी है ना? मैंने अभी स्टेज पे भी एक ही बात कही थी कि बेशक से 90% वाला किताबी कीड़ा बनो ना बनो, लेकिन 33% वाला जुनूनी लड़का होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, खोजी होना चाहिए, ताकि नए नए आइडिया माइंड में आए। अभी भाई साहब आपके माइंड में भी कुछ नया आइडिया आया, तभी शुरुआत हुई, और आज खुशी होती होगी कि चलो वो आइडिया चमड़े की बेल्ट से वो कितना बड़ा रूप लिया उस चीज़ ने। शुरुआत छोटी सी चीज़ से ही होती है हमेशा, और जीवन में कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ अलग किया जाएगा, तभी किसी बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। वरना अगर कंफर्ट में रहे कि हाँ बस हमें तकलीफ ना हो, तो कंफर्ट में रहे तो हमें वही आता है जितने तक हम हैं ना, उससे अलग हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो सही बात है। शिक्षा के मामले में लगभग 60% लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से या कंप्यूटर से मतलब ऑनलाइन काम हो रहा है, तो 60% लोग, और शिक्षा में भी स्नातक जब तक नहीं हो तब तक वो शिक्षा अधूरी मानी जाती है। तो 100 में से 100 लोग अगर शिक्षित होंगे तो ये बेरोजगारी की जो बात करते हैं कि बेरोजगार शिक्षक,
तो उसके बारे में आप युवाओं को क्या कहना चाहते हो? भी सब तो 100 में 100 तो नौकरी लग नहीं सकते, तो जहाँ नौकरी लगती है सरकारी नौकरी, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, इसके अलावा लोगों जो वंचित रह जाते उनके को आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? शिक्षा हो चाहे कुछ भी हो, मतलब शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है सर, है ना। शिक्षा के बिना तो देश का उद्धार ही नहीं है, और शिक्षा तो हर एक चीज़ में कदम कदम पे शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा भी ज़रूरी है, और मेरा मानना है कि शिक्षा के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ये हो रहा है कि बच्चे टॉप लेवल पे पढ़ाई तो कर रहे हैं, परसेंटेज बहुत अच्छे ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो 10 इंसानों में खड़े होकर अपनी बात रख सके। क्योंकि आजकल स्कूल तो एक से एक टॉप हो रहे हैं, पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि कुछ भी जीवन में करना है ना, तो बस खुल के जियो और कुछ बड़े सोचो, बहुत कुछ बड़ा करो कॉन्फिडेंस के साथ। यही चीज़ है, कुछ भी करना है सबको तो। जॉब तुरंत नहीं नहीं, चाहिए। किसान का बेटा, खेती बाड़ी करने वाला परिवार, अगर वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाता है और उसको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो क्या वो उसके इंतजार में बैठा रह गया, वो खेती बाड़ी भी करे या कोई और कोई काम करे, जैसे कुलदीप जी कर रहे हैं? मतलब नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमें तो पहले तो ये बह में निकालना होगा कि शिक्षित हम इसीलिए हो रहा है कि हमें अच्छी सी नौकरी मिले। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें हम कितना बेहतर उसको कर सकते हैं। एक किसान भी बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े तरीके से काम कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि आलू को बेचता है तो उसके चिप्स बना के बेच सकता है। बहुत सारे ऐसे हज़ारों आइडिया हैं, लेकिन किसान घोड़ा होता है बेचारा, वो क्या कहता है कि हाँ बस गेहूँ है, चावल है, जो भी है मंडी तक लेके गया। उसमें भी बहुत सारे आइडिया हैं। अगर वो बड़े लेवल पे शिक्षा लेगा, नई नई चीज़ों के आइडिया निकालेगा, तो अपनी खेती से इतना कुछ प्राप्त कर सकता है कि नौकरियाँ तो उससे आगे कुछ भी नहीं होंगी, है ना। तो शिक्षित हो, लेकिन अपने काम को कितने बेहतर तरीके से हम करें। शिक्षा का मतलब वो होना चाहिए, ना कि सिर्फ नौकरी और नौकरी से तो क्या है। रोनी जी, आज के समाज में 2 प्रकार की महिलाएं, एक आप जैसी रोल मॉडल और उस रील मॉडल टाइप की महिलाएं भी काफ़ी विकसित हो रही है समाज में, और समाज को काफ़ी दूषित भी किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज आप मंच पे बता रहे थे बेटियों को कि रोल मॉडल बनने का प्रयास करें रील मॉडल बनने के मुकाबले। तो सारी बेटियां, महिलाएं आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी, उन सबके लिए क्या कहेंगे आप? उन सब के लिए देखो क्या होता है ना कि कुछ यूथ ऐसे होते हैं, वो जल्दी सक्सेस के चक्कर में बहुत कुछ गवा देते हैं, है ना। बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे नेगेटिव चीज़ें दिखा के, लेकिन उनको दुनिया जानेगी, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, पैसा होगा, चमक होगी चेहरे पे, क्योंकि इतना पैसे कमाएंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। वो लड़कियाँ हो चाहे लड़की हो जो समाज को एक नेगेटिव दिखा रहे हैं और अपनी वाहवाही तो बना रहे हैं, फॉलोअर बटोर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इज्जत ही नहीं होगी जहाँ पे। अब पेरेंट्स भी उनके बेचारे किसी को दिखाते हुए ऐसे शर्मा रहे हैं कि कोई पूछता है बेटी क्या करता है, बेटा क्या करता है, तो क्या करती है बेटी, मतलब एक नेगेटिव तरीके से समाज में ये चीज़ें दिखा रही है, तो उससे हासिल क्या होगा, आखिर में क्या होता है। तभी ये रीज़न होते हैं कि हाँ आज उसने सुसाइड कर लिया, आज वो इतना डिप्रेशन में थी, वो लड़की आज नहीं रही। सब कुछ था, हम सोचते हैं ना कि यार वो तो इतना अमीर था, इतने पैसे थे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, वो भी सुसाइड कैसे कर सकता है। दिल में सुकून तो नहीं था, उसको कभी लगा ही नहीं। तो अब अपने जैसे क्या है भाई, अपने पास तो कुछ नहीं है, बस एक खुशी है कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे 2 पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें से एक अपने जो एक ज़रूरतमंद इंसान है ना, उनकी मदद भी कर रहे हैं, खुशी भी हो रही है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। दादा लक्ष्मी चंद ने की बात की थी, कहावत है कि बोला जितना धन कमा के लाओ 4 जगह पे भाग करो, एक तुम्हारा 3 पुण्य के अति लोभ का त्याग करो, और दबाइयो सदा ए धर्म ने ज्यादा शुभ कर्मा की लाग करो, ओ वह थारे ज्ञान की वृद्धि गुरुवाग्य सी झुकाने तय, ब्राह्मण गौ अतिथि और भूखे तय भोजन कराने तय, 7 जन्मा के पाप कटाऊं ईश्वर के गुण गाने तय। तो भाई हम उसी विचारधारा पे चल रहे हैं कि हम अगर 2 पैसे कमा रहे हैं ना, अपनी दाल रोटी निकाल के बाकी सेवा में जाने दो, क्योंकि दुआएं भी तो ज़रूरी है ना। एक समय आएगा जब ये दुआएं ही काम आएंगी, पैसा उस समय काम नहीं आएगा। तो मेरी बहनों से भी यही कहना है कि सब कुछ जीवन में पैसा और ये फॉलोअर्स ये तो मायने ही नहीं रखते, सिर्फ दिखता है दूर से कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक्चुअल में वो चीज़ें जब मिलेंगी ना, गाड़ियाँ होंगी, कोठियाँ होंगी, पैसे होंगे, फिर वो कुछ नहीं लगेंगे। फिर इंसान शांति के लिए भटकेगा कि हमें शांति किस चीज़ में, फिर सोचेगा चलो पहाड़ों में चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, सुकून ही नहीं मिलेगा। तो सुकून के लिए भी काम करो, पैसे के लिए भी करो। पैसा सुकून से, इज्जत से, ईमानदारी से होना चाहिए,
है ना। तो बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 10 से 12 लड़कियाँ भी काम करती है जो भाई देश अच्छा। में है। तो ओह इसको अगर थोड़ा बहुत डांट लगाते हैं तो ये मतलब रोने लग जाती है, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे, इनको कैसे मोटिवेट करेंगे? अब डांट तो देखो गुरु का तो फर्ज होता है, हमारे ऊपर जो होते हैं ना, पेरेंट्स भी डांट लगाते थे। अब आर्मी की आप ट्रेनिंग देखना या पुलिस की, भाई पुलिस में रहा तो यही बताता था कि ट्रेनिंग कैसे होती है ना। तो वो तो गाड़ियाँ देते हैं, मारते भी है ना, ऐसे ऐसे पता नहीं। आर्मी में भी टॉर्चर तो करते ही हैं, पर उनको पकाते ही तो हैं वो कहीं ना कहीं। और हमें क्या, हमें थोड़ी सी डांट भी लगती है ना, तभी हमें गुस्सा आता है। तो अब सहन शक्ति कम है ना युवा के, पर वो सहन शक्ति बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। तो डांट में भी सीख है कि डांट भी रहा कुछ सिखा रहे हो आप। मैं भैया को कहती थी ना, ये ड्यूटी होता था जब शाम को आता, मैं कहती मम्मी ने आज मुझे डांटा, मैं मम्मी से बात नहीं करूंगी। कई बार हो जाता है फैमिली में भी, मम्मी ने ऐसे बोला तो कहता तू घर में पड़ी है ना, कोई तुझे कुछ कह नहीं रहा, तुझे डांट भी भारी लग रही है। अब हमसे पूछो हम पूरा दिन कितना कुछ सहन करते हैं ऑफिसरों का, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई तो ऊपर होता ही है, तो बहुत कुछ सहन तो करना पड़ता है। पर वो खुशी के साथ कि हमें बेहतर बनाया ही जा रहा है, जितनी घड़ी पे चोट लगेगी उतना ही निखार आएगा उसमें, है ना। तो जहाँ पे हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, माइंड को और बढ़ाना है तो सीखना भी जरूरी है। कुलदीप जी थे तो आओ तो स्टाफ में थे ना। आ गया कोई नहीं जाता आना चाहिए फोटो का सारा स्टेटस लगा है। कहीं नया एक स्टाफ सारा ही लाइन में ला जाओ, सारा ही ला जाओ। जल्दी आ जाओ, एक बार में आ जाओ। एक बार में आ जाओ, इतना टाइम कम है। शाबाश। अरे बच्चा पार्टी भी आ गई है। भाजी ना आ जाओ। आज ही कौन कटाया? पिछले भाई आगे इनके सेल्फी ले लो जिनके लेना। एक बार आपको शूज की डिस्प्ले देखते हैं, आपको देखा ध्यान नहीं रहती मेरा माइंड। मेरा सारा प्रोडक्ट मेरा खुद का है और लाकर बेचना तो कोई बेच सकता है। दिल्ली से लाख का लाओ 1.25 का बिक जाएगा। उनको साइड किया और मार्केट में इस ब्रांड को तो उस चीज में थोड़ी मेहनत ज्यादा रहती है। कि सारे से तो लोकल ब्रांड में बहुत बना रखे होंगे। हाँ लोग पेज भी बना रखी है और अपना नाम लेके बेच रहे, तो हमें भी खुशी होती है कि हम ब्रांड तो बन गए, लोग कॉपी करने लगे। चमड़ा वाला ग्रुप का यहाँ पुलिस की ड्रेस वगैरह यहाँ मिलती है। तो रोमी रमन जो है यहाँ उसकी 1000 पुलिस बोले ना लोकल कर रही है। चाहिए तो हम 1000 पुलिस को एक साथ दे सकते हैं, इतना स्टाफ। हाँ अलग। जैसे ये राइफल पट्टा ये सेम होता है, जैसे कुल्लम है सेम है, ये स्टार है ये भी सेम है। और जैसे यहाँ राजस्थान पुलिस लिखा था, इनके पास हरियाणा पुलिस लिखा होता है, ये इस टाइप से पुलिस। इसमें ये मान लो जैसे 70% आइटम है ना पूरे देश में एक जैसा है। जैसे ये सिविल ड्रेस के लोअर टी शर्ट हो गए, सॉक्स हो गए, ये एक जैसे मतलब होते हैं। और जो स्टेट वाइज उसमें जैसे ये सॉक्स है, चाहे कोई भी पुलिस तो शायद रेड शूज लगते हैं ना, ब्लैक तो नहीं ब्लैक है। जो ASI से पहले है ना रैंक, उसमें ब्लैक है, ASI को रेड है। हाँ ये देखो ये दोनों इनको पैक कर दो। इसका साइज तो ठीक है, इसका लॉन्ग है थोड़ा। हाँ शॉर्ट में ही दे देंगे दोनों। और इस सॉक्स की खासियत बता देते हैं।
अगर आपने ये यूज कर ली ना तो दूसरी नहीं पहन पाओगे। अच्छा। हाँ, आपको चमड़ा वाला में फोन करना ही पड़ेगा सॉक्स के लिए। ये भी है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी हम खुद बनाते हैं। ये सॉक्स की दिल्ली से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। जैसे टी शर्ट हो गई, राजस्थान पुलिस हो गया, ये राजस्थान पुलिस हो गया। यहाँ चमड़ा वाला ग्रुप में रोमी रमन जो है चमड़ा वाला ग्रुप का अवलोकन कर रही है और यहाँ मोटिवेशन किया तो लोगों को मिली, फोटो ग्रुप भी हुए, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। तो रोमी रमन यहाँ भादरा में आती रहती है, हरियाणा से बिलोंग करती है, तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। और यहाँ चमड़ा वाला ग्रुप के कार्य को देख के प्रसन्नता व्यक्त की, कुछ सामग्री भी, कुछ सामान भी खरीदा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।